Good evening. Namaskar. First of all, I would like to welcome all of you gather in big numbers and जैसा कि लोग थी कि आप सभी लोग आए हैं यहाँ पर और हमारा जो एसोसिएशन है आपके साथ वो कंटिन्यू कर रहा है। काफ़ी समय बाद लग रहा है हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस से मिल रहे हैं आफ्टर द इलेक्शन से पहले किया था। इसमें आप लोगों को हमने दो ही टॉपिक के लिए बेसिकली बुलाया है। एक तो कुछ नई ट्रेंड्स हमने पहले भी चालू की थी और इसमें सब अर्बन सर्विसेज में एज स्पेशल ट्रेन और कुछ सर्विसेज को हम एक्स्ट्रा स्टार्ट करने जा रहे हैं और एक मेजर रीस्ट्रक्चरिंग का प्लान है जो आपके साथ हम शेयर करेंगे तो कुछ दिनों बाद होगा कोलकाता टर्मिनल को लेकर के। तो ये दो टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे एंड आपको इसके बाद जो प्रेजेंटेशन है मैं आपको प्रेजेंटेशन दूंगा जिससे आप लोग समझ सकें कि किस बारे में हम बात कर रहे हैं। एंड आफ्टर दैट दिस प्रेजेंटेशन इसका जो प्रेजेंटेशन है इसकी सॉफ्ट कॉपी भी आपको शेयर कर दी जाएगी और प्रेस रिलीज तीनों लैंग्वेज में बांग्ला हिंदी और इंग्लिश में आपको दे दी जाएगी जिससे कि आप प्रेस रिलीज तैयार कर सकते। तो जैसे आपको पता है कि सियालदा डिवीजन मोर देन 20 लाख सुपर पैसेंजर्स को डील करता है एज पर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और इसकी डिमांड बढ़ती जाती है कि पैसेंजर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, मोबिलिटी इंक्रीज हो रही है। स्पेशली जो डिमांड बढ़ रही है वो पीक आवर्स, जो पीक आवर्स होते हैं उसमें हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेन की चाहिए। वही हमारा कैपेसिटी कंस्ट्रेंट किया जाता है कि हमारे पास लाइन लिमिटेड ही है, उस पर्टिकुलर टाइम पे कैसे हम लोगों को मैक्सिमम हेल्प कर सकें जिससे कि ओवर क्राउडिंग से हम बच सकते हैं। ये हमारा दो एम रहता है। इसी में अभी 5 सेक्शंस के बारे में बात करेंगे जहां हम कुछ ऑपरेट करने जा रहे हैं सर्विसेज, जिसमें कि 16 ट्रेन के बारे में बात होगी। 11 नई सर्विसेज हैं और 5 सर्विसेज को एक्सटेंड किया जा रहा है और कुछ 2 सर्विसेज हम एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे कर रहे हैं क्योंकि उसमें हमें मेंटेनेंस की प्रॉब्लम आती है। तो मेंटेनेंस का ब्लॉक अफेक्ट होता है। लेट अस सी कि हम उसको कैसे टैकल करेंगे। एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर है, काफ़ी डिमांड की इसलिए हम ऑपरेट करने जा रहे हैं नेक्स्ट में। तो दिस इज द जनरल थिंग हम लोग क्यों हमारा कमिटमेंट है वी आर कमिटेड कि वी शुड फुलफिल द नीड्स ऑफ द पैसेंजर्स फॉर सेफ कम्यूटिंग, कंफर्टेबल कम्यूटिंग एंड डिपेंडेबल सर्विसेज। पंक्चुअलिटी को भी मेंटेन करने की कोशिश की जाती है। इस अर्बन सर्विसेज में पंक्चुअलिटी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिसेंट टाइम्स में पंक्चुअलिटी में काफ़ी इंप्रूवमेंट भी आया है। डिस्पाइट नंबर ऑफ सर्विसेज बढ़ गई हैं तो कुछ कभी फेलियर्स हो जाते हैं, उसकी वजह से थोड़ा डिले भी हो जाता है। तो भी है पैसेंजर्स इस बात को समझते भी हैं। नेक्स्ट लाइक अभी आप देखेंगे कि एसी लोकल्स राइट नाउ वी आर रनिंग 10 एसी सर्विसेज विद ओनली 2 रेक्स वी आर हैविंग। तो एक्स्ट्रा रेक्स मांगे गए हैं पर अभी हमें एक्स्ट्रा रेक्स मिले नहीं है। तो 2 सर्विसेज जो मैक्सिमम हम लोग चला रहे थे सर्विसेज उसका अच्छा रिस्पॉन्स भी है एक्सेप्ट 1 or 2 जस्ट ऑल सर्विसेज आर फुल्ली पैट्रोनाइज्ड। और एक और छोटी सी सर्विस का प्लान किया है, देखते हैं कि इसका कैसा रिस्पॉन्स आएगा। हमारे पास जो अवेलेबल कॉरिडोर था सियालदा से एक 10:33 पर ट्रेन जाएगी जो कि सियालदा टू बारासात, वेरी स्मॉल सेक्शन लेकिन बिजी सेक्शन है। इसमें कम्यूटिंग में लोगों को ट्रैफिक जैम वगैरह जैसा है तो एसी सर्विसेज सियालदा टू बारासात से वापस सियालदा के लिए आएगी। टाइमिंग आपके सामने 11 बजे के आसपास 11 बज के 18 मिनट पहुँचेगी और 11 बजे करके 12-13 बजे सियालदा आएगी। नेक्स्ट डायमंड हार्बर सेक्शन में सबसे ज़्यादा पब्लिक की डिमांड रहती है, यहाँ पर सर्विसेज लिमिटेड हुई है। इस सेक्शन में इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क को हम लोग कर ही रहे हैं, जैसे ऑटो सिग्नलिंग का वर्क मुझे लगता है इस साल के अंदर पूरा हो जाना चाहिए और एडिशनल स्टेबलिंग लाइन। उसके बावजूद भी इंटरस्टेट के बाद भी हमने भी स्पेशल सर्विसेज के रूप में ये पहली 3 सर्विसेज जो सोनारपुर से डायमंड हार्बर से सियालदा की ये 3 सर्विसेज चालू की, जिसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट सर्विस थी डायमंड हार्बर से सियालदा जो कि पीक आवर्स में आती है और जिसका मैक्सिमम डिमांड है। अभी चालू की थी एज ए स्पेशल सर्विस एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर और इसको अब रेगुलर करने जा रहे हैं। दिस सर्विस में नाउ भी रेगुलर सर्विस। तो डायमंड हार्बर से सियालदा का जो पीक आवर में है डिमांड पूरी हो गई है। लेकिन अभी इवनिंग में प्रॉब्लम था कि इवनिंग में भी हमने देखा है कि डेंसली क्रश लोड होता है। इवनिंग में एक सर्विस
और हम देने जा रहे हैं सियालदह से 1820 जो बिल्कुल पीक आवर होगा 1820 का सियालदह से ट्रेन जाएगी और डायमंड हार्बर 20 बजे पहुँचाएगी। हम लोग वापसी में वो सोनारपुर कार से आएगी डायमंड हार्बर से। ये 2 नई सर्विसेज स्टार्ट होगी एंड जो भी नई सर्विस होगी वो मंडे से 6 जुलाई से स्टार्ट होगी। नेक्स्ट कैनिंग सेक्शन के लिए तो ऑलरेडी हमने एक स्पेशल ट्रेन के नाम से चला दी थी, तो उसको रेगुलर किया जाएगा। इसमें कोई नई सर्विस नहीं है, बट जो ट्रायल बेसिस पे चल रही थी उसको रेगुलर किया जाएगा। लकी कानपुर सेक्शन में भी नामखाना सेक्शन में जो है हमारा, लकी कानपुर का काफ़ी डिमांड रहती है। एक ट्रेन सर्विस थी सियालदह से बरईपुर, तो बहुत छोटा रूट था, इसको एक्सटेंड कर रहे हैं क्योंकि पीक आवर्स में लकी कानपुर जाने के लिए कि इस समय ट्रेन नहीं थी, तो 1956 लगभग 8 बजे के आसपास चल के 2127 पर ये लकी कानपुर पहुँचेगी और वहाँ से वापस सोनापुर लेके आएंगे। तो ये एक्सटेंशन होता है, बेसिकली एक्सटेंशन है लकी कानपुर को भी फायदा होगा। एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसका काफ़ी लंबे समय से डिमांड था कि हसनाबाद सेक्शन थोड़ा सा डिप्राइव्ड सेक्शन है और सिंगल लाइन का कंस्ट्रेंट भी है और दमदम कैंट में मेट्रो की कनेक्टिविटी मिलती है। आपको पता है कि दमदम कैंट से 2 ट्रेनें हमने बनगांव के लिए पहले ही चलाई हैं, जो शाम को 7 बजे और 8 बजे चलती हैं, जो ऑरिजिनेट ही दमदम कैंट से होती हैं। तो दमदम कैंट को पॉपुलराइज करने के लिए जिससे मेट्रो से कनेक्टिविटी मिल जाए, और ये काफ़ी बड़ा जो हमारा सेक्टर 5 वगैरह का एरिया है इसको किधर भी करता है, तो पीक आवर्स में एक सर्विस दी जाएगी दमदम कैंट से 17-24 आवर पे चल करके हसनाबाद 1920 पर पहुँचेगी और उसके कनेक्शन में कोई ट्रेन की 12-7 से दमदम कैंट के लिए आएगी। 16 से आपने देख रहे होंगे। नेक्स्ट एक छोटा सा सेक्शन है हमारा कृष्णा नगर से शांतिपुर का, जिसमें एक ही स्टेशन है बीकनगर, जहाँ की स्पीड की बहुत कम है, सिर्फ एक ट्रेन जाती है दिन भर में। और आम घाटा उसके बाद में सेक्शन चालू हुआ था, जहाँ 5 सर्विसेज ऑलरेडी, पहले 3 सर्विसेज थी, फिर हमने 5 अप एंड डाउन सर्विसेज चालू की थी, 10 सर्विसेज चल रही थी। ये काफ़ी लंबे समय से डिमांड थी। तो सियालदह से जो रानाघाट की सर्विस थी, इसको हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं। ये ट्रेन रानाघाट से शांतिपुर जा करके बाया दीपनगर होते हुए कृष्णा नगर जाएगी। ये एक दूसरी लाइट चला गया। तो ये सियालदह से कृष्णा नगर, ये अभी इस पर हम बात करते हैं। अभी काफ़ी लंबे समय से डिमांड है कि रात में 9 बजे के बाद में कृष्णा नगर के लिए सियालदह से कोई भी सर्विस नहीं है, और उसके बाद रात को 11:30-12 बजे के आसपास आपको एक लालगोला की पैसेंजर ट्रेन मिलती है। काफ़ी पैसेंजर की डिमांड थी। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि रात को 9 बजे के बाद में ट्रेन डालने पर जो हमारा मेंटेनेंस का ब्लॉक है वो अफेक्ट हो रहा था, इसलिए रेगुलर सर्विस डालना बहुत ही मुश्किल था। फिर भी एक ट्रायल बेसिस पे हमने ट्राई किया है कि सियालदह से रानाघाट की जो ट्रेन जाती है यहाँ से 22:08 पर, तो इसको एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर 5 डेज के मंडे से फ्राइडे इसको कृष्णा नगर से एक्सटेंड करेंगे। और मॉर्निंग में भी ये ट्रेन रानाघाट से ना चल करके कृष्णा नगर से चलेगी सुबह 5:55 आवर्स पे और सियालदह आएगी। अगर ये सक्सेसफुल रहता है और कोई मेंटेनेंस में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, तो उसको बाद में हम लोग विचार करेंगे रेगुलर करने के लिए 5 मंथ पर ट्रेन है, फिर मंडे ओनली 5 डेज थी। नेक्स्ट ये शांतिपुर कृष्णा नगर रामघाटा सेक्शन, जिसके बारे में पहले बात कर रहा था, दिस इज द न्यू एक्सटेंशन शांतिपुर टू कृष्णा नगर। अभी केवल एक ही सर्विस अवेलेबल है, एक स्टेशन भी इसमें पड़ता है दीपनगर। इसमें हम लोगों ने एक ट्रेन जाती है रानाघाट से शांतिपुर, इसको कृष्णा नगर एंड अप टू आमघाटा तक एक्सटेंड कर रहे हैं। तो ये दूसरी सर्विस हो जाएगी इस सेक्शन में, और फिर वो आमघाटा से कृष्णा नगर के लिए आएगी। तो आमघाटा से कृष्णा नगर के लिए 5 के बाद एक 6ठी सर्विस और हो जाएगी। 6 ट्रेनें अप और 6 ट्रेनें डाउन की जाएगी। ये आपका जो नई सर्विसेज जो इंट्रोड्यूस होंगी मंडे से, उसके बारे में बता दिया हमने। नेक्स्ट वी कम टू दिस वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। आपको पता है कि कोलकाता एरिया में जो मेगा कोचिंग टर्मिनल्स हैं वो हावड़ा है, सियालदह है, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन की बात करते हैं, कोलकाता टर्मिनल है और शालीमार भी है जहाँ से ट्रेनें चलती हैं। तो कोलकाता टर्मिनल स्टेशन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमारी, और डिमांड लॉन्ग डिस्टेंस की भी है, और सबअर्बन जो सर्कुलर लाइन पे हमारा पड़ता है कोलकाता टर्मिनल, उसके बारे में आपको बताएंगे कि कोलकाता टर्मिनल में 5 प्लेटफॉर्म है। इससे प्लेटफॉर्म नंबर 1 से सर्कुलर ट्रेनों का मूवमेंट होता है, सबअर्बन ट्रेनों का, इसको खाली रखना पड़ता है, जिसकी वजह से प्लेटफॉर्म की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है।
जब भी स्पेशल ट्रेन चलाना पड़ता है तो प्लेटफॉर्म की अवेलेबिलिटी की वजह से ट्रेनें लेट हो जाती हैं, बाहर आउटसाइड खड़ी रह जाती हैं। और डिमांड आप देखेंगे ट्रेन TOD जिसको बोलते हैं, ट्रेन ऑन डिमांड। ट्रेन ऑन डिमांड की स्पेशल ट्रेन, समर स्पेशल हुआ या हॉलीडे स्पेशल या पूजा स्पेशल, तो वो ट्रेन का 40 to 50% का करीब इंक्रीज है पिछले 3 साल के अंदर। जो आप टेबल में देख रहे होंगे 2022-24 में 966 इंच बाइक हुई थी, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम था। सब्सटीट्यूशन हो रहा है और लोकोमोटिव के मूवमेंट में प्रॉब्लम्स हैं, कुछ हैं। तो बेसिकली वी वांट टू डेवलप कोलकाता टर्मिनल को इन्हांस करना है। इसमें कई सारे स्टेप्स ले रहे हैं जिससे कि मेगा कोचिंग टर्मिनल में एटलीस्ट मेजर कोचिंग टर्मिनल बन सके फ्यूचर में। उसी प्लानिंग अलग से चल रही है, बाद में जब होगा एटलीस्ट इससे कुछ इम्प्रूवमेंट हम लोग करना चाहेंगे। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, तो अभी आप देखेंगे सर्कुलर ट्रेन का जो सब्जेक्ट है आपको समझ में आएगा कि दमदम से कोलकाता टर्मिनल जो गंगा के किनारे चलता है वो ट्रेन जाती है माधेघाट तक, और फिर और लाइन से भी बालीगंज से और दमदम को। तो इस सर्कुलर लाइन की जो विशेषताएं हैं जो आपके सामने 18.4 किलोमीटर का है मार्क सेक्शन। इसमें लेकिन स्पीड एक तो 40 किलोमीटर की है, केवल 40 km की स्पीड ट्रेन चल पाती है। शायद आप लोग गए होंगे, काफ़ी ऊँची मार्केट्स वगैरह को कवर करती है, जैसे बाग बाजार, शोभा बाजार वगैरह। इसमें 70 लेवल क्रॉसिंग्स हैं, सारे घाट इसी एरिया में हैं, प्लेटफॉर्म की अवेलेबिलिटी नहीं है, POPT का रैंक भी है काफ़ी जगह पर, तो इसको कोई आगे स्कोप भी नहीं है डांस करने का। और अक्सर जो स्टेट गवर्नमेंट की डिमांड आती है पूजा के टाइम या कोई भी कुछ भी फेस्टिवल आता है जहाँ पर आइडल का विमर्शन करना होता है, मूर्ति विसर्जन जब आप करते हैं, तो उसके लिए सर्विस को बंद करने की रिक्वेस्ट आती रहती है। ये सर्कुलर लाइन हमारी इफेक्ट होती रहती है। ये फुटबॉल देखिएगा कि जो स्टेशन हैं जो सर्कुलर लाइन में पड़ते हैं उनका फुटबॉल का पैटर्न अगर आप देखेंगे तो उसमें BBD बाग मीन्स जो आपका मेन ऑफिस एरिया है, बागी बाग जिसको बोलते हैं, उसमें ही सबसे ज़्यादा फुटबॉल है। बाकी स्टेशन पे बहुत कम है और सभी जगह फुटबॉल केवल पीक आवर में देखा गया, मॉर्निंग और इवनिंग। दिन में ट्रेन मोस्टली खाली जाती हैं, हार्डली 25% भी वैकेंसी नहीं होती है उनकी। इसके लिए थोड़ा सा कुछ चेंजेस प्लान किया है, अभी इमीडिएटली इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, जस्ट आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं लोगों को। नेक्स्ट, तो जो प्लानिंग है बेसिकली मॉर्निंग से लेकर के नाइट तक हमारे पास प्लेटफॉर्म 1 अवेलेबल नहीं रहता है, तो हम मॉर्निंग पीक और इवनिंग पीक इनको कोई टच नहीं करेंगे, क्योंकि उसी समय लोगों को ऑफिस जाने की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो जो ट्रेनें जैसे चल रही थी वैसे ही चलेंगी। केवल मॉर्निंग में 11:15 आवर्स से लेकर के 17:15 जो हमारा ऑफ पीक आवर है, जिस समय ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं होता है, ट्रेनें भी खाली जाती है, इनका थोड़ा सा चेंजेस हमने प्लान किया है। ये वो कैसे करेंगे कि कोई सबअर्बन ट्रेन कलकत्ता टर्मिनल से पास नहीं होगी, तो वो 6 आवर्स के लिए हमको जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 अवेलेबल होगा तो उस पर मेल एक्सप्रेस ट्रेन और स्पेशल ट्रेन को हम दे पाएंगे। थोड़ा सा इसमें अभी आगे आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, ये प्लानिंग में है हमारा। नेक्स्ट स्लाइड, इसमें कुछ माधेघाट से टाला के बीच में जो एक सर्कुलर लाइन का मेजर पोर्शन है जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, इसमें एक नई ट्रेन भी प्लान कर रहे हैं। क्योंकि सिंगल लाइन है, इसमें सिंगल लाइन में एक ट्रेन आती है प्लेटफॉर्म पे, तभी दूसरी ट्रेन जा पाती है, तो उसको हम लोग एक ट्रेन बनाएंगे। डिटेल्स इसका बाद में जब वर्कआउट करेंगे तब आपके साथ शेयर किया जाएगा। और एक ये ट्रेन हमारी आपने देखा होगा कोलकाता टर्मिनल से हार्डली 300 मीटर की दूरी पर टाला स्टेशन है, तो टाला इज मोर सुटेबल फॉर सबअर्बन, जहाँ पर RG का मेडिकल कॉलेज भी है और मार्केट एरिया भी है। तो कलकत्ता से ना स्टार्ट करके कुछ ट्रेनें हम टाला से ऑर्डिनेट करेंगे, टाला में टर्मिनेट कर देंगे और टाला से ऑर्डिनेट करेंगे ट्रेन। तो ये जो नेक्स्ट 3rd नंबर में आप देख रहे हैं कि ये कोई ट्रेन है जो माधेघाट से नहाटी जाती है, वो फॉर लॉन्गर रूट से जाएगी। इसका क्योंकि किया जाएगा कि वो टाला से जैसे टाला से गई माधेघाट से बालीगंज होते हुए कॉर लाइन पकड़ करके फिर दमदम होते हुए निकल जाएगी। तो कुछ ये 2 ट्रेनों का इस तरीके से हम लोग करेंगे। और एक BBD बाग को एक कुछ ट्रेन है उसका ऑरिजिन हम लोग BBD बाग के चेंज करेंगे, जिससे कि ट्रेन जहाँ डिमांड है उसको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ ट्रेनों को इस क्रम में लेग बैलेंसिंग के लिए हमको शॉर्ट टर्मिनेट भी करना पड़ सकता है, जैसे एक ट्रेन आती है तो 12-7 मीटर टर्मिनेट करना पड़ा, तो कुछ टाइमिंग से रिवाइज होंगी और शॉर्ट टर्मिनेट भी होगा और कुछ नई सर्विसेज के बाद से इंट्रोड्यूस होगी। कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं, बाकी डिटेल जब फाइनल हो जाएगा हमारा दिनों बाद
डिटेल्स और उसके बाद इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो आप लोग इसको जो लोग पहले से ही व्यस्त हो जाए, ऐसा चीज आने वाला है। इसमें मेजर आप देखेंगे कि पीक आवर्स को बिल्कुल भी टच नहीं किया गया, ऑफिस आवर्स आर अनटच्ड। जैसे ट्रेनें जाती थी वैसे ही रहेंगी। वो आप लोग देखेंगे अवेलेबिलिटी हमारी जो 6 घंटे पर लोगों को मिल रहा है। 5 प्लेटफॉर्म हम इस्तेमाल कर पाएंगे जो हमारी मेन टाइम है। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। डिकंजेशन होगा, सियालदा वाला, ये सब आपको बेनिफिट्स रहेंगे। इसके साथ ये हमारा एक प्लानिंग है, ये मेजर चेंजेस होगा फ्यूचर में। इससे मतलब बेसिकली कोलकाता टर्मिनल का बैलेंसिंग होगा, सबअर्बन भी चलेगी सर्विसेज और मेल एक्सप्रेस के लिए भी होगा। थैंक यू। ये हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस था। आपके क्वेश्चन है